सरला देवी और दयानंद जी की अब उम्र हो चली थी। बुढ़ापे में अब वह अकेले कैसे रहते, यही सोचकर वह शहर अपने बेटे विकास के पास आ गए। विकास ने अपने दम पर शहर में घर बनाया था। वह वहीं पर नौकरी भी करता था। विकास अपनी पत्नी सोनल और बच्चों के साथ यहाँ शहर में रहता है। सरला देवी और दयानंद जी जब वहाँ पहुँचे तो बच्चे अपने दादा और दादी को देखकर बहुत खुश हुए। कुछ ही दिनों में वे वहाँ घुल मिल गए। अपने पोता पोती के साथ वे बहुत खुश रहते। लेकिन ना जाने क्यों सोनल अपने सास ससुर से कटी कटी सी रहने लगी। वह उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। अगर वह किसी काम को कहते तो सुनकर अनदेखा कर देती। सरला देवी अब बुढ़ापे में एक ही समय का भोजन खाती थी, वह भी दोपहर में। आज उन्हें भूख लग रही थी। वह जल्दी से नहाकर आई और अपनी बहू सोनल को आवाज देने लगी, सोनल बहू, मैं नहाकर आ गई, मेरा खाना दे दो, बहुत जोर की भूख लगी है। जब सोनल कुछ नहीं बोली तो उन्होंने फिर आवाज लगाई, बहू कहाँ चली गई तुम? तुम्हें मेरी आवाज सुनाई नहीं पड़ती क्या? मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। दिन में एक ही समय का ही तो खाना खाती हूँ। अब पहले जैसी खुराक भी नहीं रही। क्या हो गया मम्मी आपको? थोड़ा सब्र नहीं कर सकती क्या आप? कब से चिल्लाए जा रही हैं? अरे सोनल कुछ और काम कर रही होगी, उसे और भी घर के 50 काम रहते हैं। विकास अपनी मम्मी सरला देवी से झुलझुलाते हुए बोला, बेटा विकास, नहाने के बाद मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगती है। अब इस उम्र में मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। वक्त पर खाना ना मिले तो दिल बेचैन हो जाता है। मम्मी आप कब इतनी पाबंदी से खाने पीने लगी? जब आप पहले सबके लिए खाना बनाती थी तब भी 2 बजे से पहले खाना नहीं खाती थी। तो अब कौन सी आफत आन पड़ी जो थोड़ा भी बर्दाश्त नहीं होगा आपसे? कहीं तुम्हारी बेटियों ने तो नहीं चढ़ा बढ़ा दिया? सारा दिन फोन पर उन्हीं से लगी रहती हो आप मम्मी। भगवान जाने किसी ने क्या पट्टी पढ़ा दी आपको। विकास झुंझुलाते हुए बोला। अपने बेटे विकास के मुंह से ये सुन सरला देवी चुप हो गई, परंतु पास में बैठे उनके पति दयानंद जी विकास से बोल पड़े, यह कौन सी तमीज है विकास, अपनी मम्मी से बात करने की? अब तुम बताओगे हमें कि हम कितनी देर किससे बात करें? वह बात नहीं है पापा, असल में माँ को ज्यादा जल्दी हो रही है खाने की। हर वक्त अपना रोना रोती रहती है। पहले भी तो ये 2 बजे से पहले खाना नहीं लेती थी। हमें इनका सब पता है क्योंकि हमने इनको काम करते देखा है। आप तो काम के लिए शहर में दूर ही रहते थे तो आपको कहाँ पता होगा। सही कह रहे हो तुम बेटा विकास, मैं दूर रहता था तो इसकी मुश्किलों को कभी नहीं देख पाया, लेकिन तुम बच्चे अपनी माँ के इतने करीब थे तभी तो इसकी की गई मेहनत को देखकर भी इस पर उंगली उठा रहे हो। पापा मैं सोच रहा था कि आप माँ से ज़्यादा समझदार हैं, लेकिन आप भी इन्हीं की तरह हैं। आपसे तो बात करना जैसे अपना समय बर्बाद करना। अब मुझे समझ आ रहा है कि सोनल आप दोनों से इतनी कटी कटी क्यों रहती है। और गुस्से में बड़बड़ाता हुआ विकास बाहर निकल गया। दयानंद जी चुपचाप होकर पास पड़े सोफे पर बैठ गए। सरला देवी उन्हें देखते हुए बोली, आपको क्या जरूरत थी? माँ बेटे के बीच बोलने लगे। सही तो कह रहा था विकास, बहू को और भी कितने काम होते हैं। अब मुझे ही खुद को सबके हिसाब से डालना पड़ेगा और आप वादा कीजिए आप दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। दयानंद जी सोचने लगे कि किसी ने सच ही कहा है, एक माँ खुद चाहे कितने ही दुख झेल ले मगर अपने बच्चों के लिए कभी प्यार कम नहीं होता। अब शारदा जी खुद का मन मारने लगी। वह सुबह के नाश्ते बिस्कुट नमकीन बचाकर रख लेती तो कभी फल फ्रूट रख लेती और जब भूख लगती तो वही खा लेती।
अपनी भूख शांत कर लेती। दयानंद जी अपनी पत्नी को ऐसे देखकर बहुत दुखी होते, पर वह भी अब चुप रहने लगे। अपनी पत्नी को देखकर एक दिन सरला देवी चारपाई पर लेटी थी। सोनल उन्हें खाना देने आई। मम्मी उठिए, इतनी जल्दी कैसे सो जाती हैं आप? चलिए उठिए, खाना खा लीजिए, बाद में सो जाना। सरला देवी कुछ नहीं बोली तो सोनल ने उन्हें जगाने के लिए हिलाया डुलाया तो सरला देवी की गर्दन एक तरफ निढाल सी झुक गई। उनको इस तरह हालत में देख सोनल चीख पड़ी, पापा जल्दी आइए, पता नहीं मम्मी को क्या हो गया। अपनी बहू सोनल की आवाज़ सुन दयानंद जी दौड़े चले आए। अपनी पत्नी को ऐसी हालत में देख वह घबरा उठे। सरला, क्या हुआ तुम्हें? कुछ तो बोलो, तुम अपने ध्यान नहीं रखती। ये सब उसी का नतीजा है। दयानंद जी सरला देवी जी को होश में लाने की कोशिश करने लगे। सोनल ने कुछ पानी की बूंदें अपनी सास के चेहरे पर मारी, तब जाकर उन्हें अपनी आंखें खोली। उन्होंने इशारे में कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चिंता मत कीजिए। अगले ही पल वह फिर से बेहोश हो गई। सरला देवी को इस तरह से देख सबको चिंता सताने लगी। जल्दी जल्दी उन्हें अस्पताल लेकर गए। डॉक्टर ने बताया कि अच्छा ना खाने पीने की वजह से उनका शुगर लेवल कम हो गया है, सही से देखभाल के लिए अस्पताल में भर्ती कराना होगा और उन्हें भर्ती कर लिया गया। दयानंद जी दिन रात अपनी पत्नी सरला देवी के ठीक होने की प्रार्थना करने लगे। उनकी प्रार्थना रंग लाई और कुछ दिन बाद उनकी हालत में सुधार होने लगा। धीरे धीरे वे ठीक हो गई। उनके पति उन्हें ठीक ठाक देखकर काफ़ी खुश हुए थे। डॉक्टर ने उन्हें घर ले जाने की अनुमति भी दे दी। दयानंद जी सरला देवी के पास बैठकर बोले, इस बार हम अपने बेटे के घर नहीं जाएंगे, अपने घर जाएंगे। जी आप कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? बीमार मैं हूँ और असर आपको हो रहा है। अगर हमारे बेटे बहू ने सुन लिया तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। वही तो अब हमारे बुढ़ापे की लाठी हैं और हम इस उम्र में कहाँ जाएंगे, आप ही सोचिए। सरला देवी अपने पति दयानंद जी को समझाते हुए बोली। इस पर दयानंद जी बोले, उम्र तो हमारी एक नंबर है सरला, अभी हमें बुढ़ापा आया ही कहाँ है, और बुढ़ापा कोई रोग तो नहीं। हम अपने गांव चले जाएंगे, क्योंकि वहाँ तो हमसे भी ज़्यादा बूढ़े लोग हैं और अपना गुजारा वह लोग खुद से करते हैं। तुम यह बेहतर जानती हो, और विकास तो अभी ही संभला है, इससे पहले तो पूरे घर को हम दोनों ने ही संभाला है। और हाँ सरला, हमारे जाने के बाद बेटे बहू भी अपने हिसाब से रह पाएंगे, उन्हें उलझन भी नहीं होगी और बहू को भी हमारी वजह से कटना नहीं पड़ेगा। सही कहा जी आपने, सरला देवी ने अपने पति दयानंद जी का साथ देते हुए कहा। कुछ समय बाद वह गांव चले गए। वहां जाकर धीरे धीरे अपना घर बसाया। दयानंद जी वहां जाकर छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगे, जिससे पैसे आ जाते और मन भी बहल जाता। अब दयानंद जी सरला देवी को गांव का पानी रास आने लगा। रुकी हुई जिंदगी अब धीरे धीरे जीने की इच्छा करने लगी। अब वह दोनों खुशी से साथ रहने लगे। आस पड़ोस की औरतों की मदद से उनकी रसोई फिर से महक गई। उनकी बेटियों का मायका फिर से आबाद हो गया और दूसरी तरफ बेटे बहू अकेले पड़ गए। उन्हें अपने माँ बाप की अहमियत का अंदाज़ा लग गया। बच्चे भी अपने दादा और दादी को बहुत याद करते। विकास और सोनल दोनों ज़्यादातर अपने काम में बिजी रहते थे, परंतु बच्चे अकेले पड़ गए। एक बार सरला देवी का छोटा बेटा रोमी बीमार हो गया। उसे टाइफाइड हो गया। वह नींद में अक्सर दादा दादी कहते कहते चौंक कर उठ जाता और रोने लगता। मम्मी पापा दादा दादी क्यों हमें अकेला छोड़कर चले गए? वह कब आएंगे हमारे पास? हमारा मन नहीं लगता उनके बिना, उन्हें बुला लीजिए मम्मी। सोनल और विकास को अपनी गलती का एहसास हो गया था। उन्हें मालूम था कि उन दोनों की बेरुखी की वजह से मम्मी पापा ने उन्हें छोड़ा और गांव चले गए। उन्हें वापस बुलाने की हिम्मत उनमें नहीं थी। मम्मी मम्मी देखो रोमी को क्या हो गया, वो आंखें नहीं खोल रहा। अपने बेटे विक्की की रोने की आवाज़ सुनकर वह दौड़कर उसके पास गई, जो अभी बेहोश पड़ा था। उसके ऐसी हालत में
देखकर सोनल की रुलाई फूट पड़ी। उसे समझ नहीं आ रहा था वह क्या करे। उसका पति विकास भी घर पर नहीं था। आस पड़ोस के लोगों की मदद से वह उसे अस्पताल लेकर पहुंची। डॉक्टरों की देखरेख से रोमी की हालत में कुछ सुधार आया था, पर अब भी वह अपने दादा दादी की रट लगाए बैठा था। डॉक्टर ने कहा, अगर इस बच्चे के दादा दादी यहाँ आ जाए तो आपका बच्चा पूरी तरह से ठीक हो सकता है। हो सके तो उन्हें बुला लीजिए। विकास अपनी माँ सरला देवी के पास फोन लगाता है और वह रूंधे गले से रोता हुआ बोला, माँ, तुम्हारे पोते रोमी की हालत बहुत खराब है। वह बीमार है और आपको बहुत याद कर रहा है। आपके दोनों पोते आपको बहुत याद करते हैं। मैं पापा से बात करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा हूँ। हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिए। आप दोनों जल्दी से यहाँ आ जाइए। दोबारा हम आपके साथ ऐसा बेरुखी वाला व्यवहार कभी नहीं करेंगे। अपने बेटे विकास के मुंह से ये सुनकर सरला देवी का गला भर आया। वह चुपचाप सब सुन रही थी। आप आओगी ना माँ? हाँ बेटा, ज़रूर आऊँगी। तू चिंता मत करना, बच्चों का ध्यान रखना। दोनों दंपत्ति अस्पताल पहुंचे। अपने मम्मी पापा को देखकर विकास और सोनल रो पड़े। माँ, हमें माफ़ कर दो, हमने आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। तभी उनका पोता विक्की भी दौड़कर अपने दादा और दादी से लिपट गया। दादा दादी, हमें छोड़कर कभी मत जाना। अपने दादा दादी को अपने पास देखकर रोमी भी बहुत खुश हुआ। अपने बच्चों को खुश देखकर विकास और सोनल रो पड़े। मम्मी पापा, हमें दोबारा बेसहारा मत कीजिएगा। भले ही हमें आप डांट लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, पर हमें छोड़कर मत जाना। दयानंद जी और सरला देवी ने उन्हें माफ़ कर दिया। माँ बाप तो माँ बाप होते हैं, वह हमेशा अपने बच्चों का ही सुख देखते हैं। अब विकास और सोनल के व्यवहार में बदलाव आ गया। सोनल भी समय पर अपनी सास ससुर को खाना देती और उनका पूरा सम्मान करती। बच्चे भी प्यार पाने की वजह से अब बहुत खुश रहते। अब उनका परिवार पूरा हो चुका था। दोस्तों, माँ बाप से ही घर घर बनता है, इतना वो दुनिया में है। इतना कदर कर लीजिए अपने माँ बाप की, पता नहीं कब कौन चला जाए। दोस्तों, इसी तरह की और कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें।